कार्य पूरा हो चुका है, अब इसमें करने के लायक कोई भी कार्य बचा नहीं है। जो जैसा जितना आपको चाहिए था वो वैसा और उतना सब मैंने यहां खड़ा कर दिया, आप बताओ इसमें से आपको और कुछ कम लगता है क्या? तब शाहजहां ने कहा नहीं, सब ठीक बना हुआ है। तब जाकर के जब कार्य की पूर्तता निश्चित हो गई, तब निश्चिंतता का भविष्य जीने की इच्छा रखने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलवा करके, एक कारीगर दुनिया में मेरे जैसा ताजमहल दूसरे किसी को बनाकर ना दे, इसलिए शाहजहां ने उसके दोनों हाथ कलम कर दिए थे। क्या किए थे ये पता है आपको? जिसको प्रेम की प्रतिकृति के रूप में आप लोग घर में रख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20-22 साल उसमें लगा दिए, अंत में कृतज्ञता पूर्वक उसके उपकारों का स्मरण रखने के बजाय उसके दोनों हाथों को कलम कर दिया। जिसके हाथ में इस वास्तु को तुमने खड़ा करके मेरी इच्छा पूरी कर दी, ऐसा सोच करके हाथ में सोने का कड़ा पहनकर उसको नवाजा जाना था, उसके हाथ ही कलम कर दिए। जिसके हाथ में कोई चषक दिया जाना था, उसके हाथों को उठाने के लिए, उसका हाथ किसी काम में लाने के लिए लायक ही नहीं रखे गए, फिर अब वो प्रेम का प्रतीक बचा कैसे? जिसके साथ उनका स्वार्थ था उसका तो स्मृति मंदिर बना दिया गया, लेकिन जिसने उसको बनाया उसको जीवन भर के लिए विकलांग बना दिया गया। एक ऐसा प्रेम। इसलिए घर में कभी भी ताजमहल का फोटो या प्रतिकृति नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, वास्तु शांति हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम घर में हो, कोई भी आपको भेंट के रूप में दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो भी देते हैं ना, दौड़ते घोड़ों का फोटो घर में नहीं लगाओ। ये श्रद्धा अंधश्रद्धा की बातें नहीं है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं, कुछ शकुन होते हैं। अब शकुन अपशकुन इसको अंधश्रद्धा की दृष्टि से नहीं लेना है, लेकिन कुछ निमित्त अपने भावों पर असर करने वाले होते हैं। इसलिए दौड़ते घोड़ों के फोटोज या दौड़ते घोड़े के मोमेंटम या मूर्तियां अथवा ताजमहल का फोटो और प्रतिकृति कभी नहीं रखनी चाहिए। कितना संसार का वैचित्र्य है, सुन रहे हैं आप लोग? कंटाळा आलाय यान लांबड हच्चिदावी यान ठंकी। हाँ, संसार का वैचित्र्य कितना है। जिस शाहजहां ने, ध्यान से सुनिए, मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही जीवन चरित्र बता रहा हूं, लेकिन आचार्य महाराज ताजमहल देखने के लिए सांप्रदायिक विद्वेष के कारण या कला का द्वेष वे करते थे इसलिए नहीं गए, ऐसे कोई भी कारण उसमें नहीं थे। लेकिन उन्होंने ताजमहल का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके पार्श्वभूमि को उन्होंने जाना था, इसलिए वे वहां गए नहीं। लेकिन संसार की दुर्दशा, संसार का वैचित्र्य कितना है, इसके ऊपर मैं कुछ क्षणों में प्रकाश डालना चाहता हूं। उस आगरा के संदर्भ में, जिस आगरे में शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल मुगल सल्तनत का साम्राज्य अपने हाथ में लिया था, 30 साल उन्होंने शासन किया। उसी आगरा में जिन्होंने 1632 से 1648 तक मुख्य वास्तु और 5 साल और आसपास के सारे कैंपस की सारी चीजें, ऐसे 20-22 साल तक अपने जीवन में करोड़ों रुपयों को खर्च करके, उस समय करोड़ों रुपयों का खर्चा किया था उन्होंने, आज की तारीख में तो अरबों खरबों में जाता है। उस समय जब शाहजहां ने ताजमहल खड़ा किया था, मकराना मार्बल से, राजस्थान में जो मकराना शहर है, मकराना की खदानों में से मार्बल निकाल करके आगरा का ताजमहल बना हुआ। तो जब ताजमहल निर्माण किया गया, उसके बाद 1657 के आसपास शाहजहां बीमार पड़ने लगे और उनके 3-4 बेटे थे, और भी बच्चे थे उनको, लेकिन उनमें मुख्य औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद, इन 4 बच्चों का नाम ज्यादा आता है। उसमें औरंगजेब को जब सत्ता की लालच उत्पन्न हो गई, सत्ता की हवस निर्माण हो गई, तब क्रमशः उसने अपने सगे भाइयों को, दारा, मुराद और शुजा, इन तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया। आगरा का इतिहास देखिए, संसार की विचित्रता देखिए। जिसके बाप ने अपने पत्नी के प्रेम के स्मृति के रूप में ताजमहल का निर्माण किया, उसी के बेटे औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल वहां पर कर दिया। और 1658 में
जिस बाप ने उसको जन्म दिया था, जिस बाप ने विश्व विख्यात ताजमहल का निर्माण किया था, उसी बाप को अर्थात शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। संसार की लीला, जिसके द्वारा निर्मित वस्तु विश्व को प्रेम की सूचना दे रहा है, उसी के बेटे ने उसको कैद कर लिया और 7 साल तक वह शाहजहां आगरे के किले में कैद में पड़ा रहा। आचार्य शांति सागर जी ना ताजमहल देखने गए, ना आगरे का शाहजहां का किला देखने के लिए गए। जिस किले में शाहजहां 7 साल तक कैद में पड़ा रहा और ये जल्दी मर नहीं रहा है, इसलिए अपने ही बाप को औरंगजेब ने तबीब के द्वारा तेल मालिश करने के बहाने से उस तेल में जहर मिला करके, विष मिला करके अपने बाप की मालिश करवाई, सर्वांग की मालिश करवाई, जिस कारण उसका सारा शरीर फट गया। फुट्टी काय इरती फुट्टी काय मट्ट्या संवती काय मुंद फुट्टी काय आगती वडी तिथल्या बड़ी जो ककड़ी होती है, ककड़ी वो बहुत पक होने पर फट जाती है। उसी प्रकार शाहजहां का सारा शरीर फट गया और तड़पते तड़पते तिलमिलाते हुए शाहजहां ने 31 जनवरी 1666 को वहां आगरे के किले में कराहते हुए, तिलमिलाते हुए, तड़पते हुए, चीखते हुए वहां पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगरे की 2 घटनाएं हमें प्रेरणा देती है। एक तरफ उसी व्यक्ति ने विश्व विख्यात ताजमहल खड़ा किया और उसी व्यक्ति का अंत आगरे के किले में इस प्रकार उसी के बेटे के द्वारा होता है। यह संसार की लीला है। अब ऐसी घटनाएं जिन्हें पता है, ऐसे वैराग्य मूर्ति, संवेग भावना को हृदय में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज ताजमहल देखने के लिए और शाहजहां का किला देखने के लिए क्यों जाए? उन्होंने आगरा में आए हुए बड़े बड़े विद्वानों के साथ तत्व चर्चा की, शास्त्र चर्चा की, तत्व का मंथन चिंतन किया, धर्म प्रभावना के अनेक पहलू सामने रखे, क्योंकि आगरा विद्वानों की नगरी है। आगरा में कविवर्य भूधरदास जी और बलदेव दास जी जैसे बड़े बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान उस समय हुए और बाद में भी बड़े बड़े विद्वान होते रहे। अभी अभी सन 2020 में 15 अगस्त 2020 में जिनका दुखद अंत हुआ, ऐसे पंडित रतनलाल जी बेनाडा भी आगरा के ही थे। यानी ऐसे विद्वानों की परंपरा आगरा में कब से चली आई है। सबके लिए, उनके शिष्यों के लिए, औरों के लिए भी जिनका मरण दुखद था, ऐसे बेनाडा जी उस समय चले गए। तो बेनाडा जी से लेकर और भी आगे वहां पर बहुत विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग आज भी है। तो आचार्य महाराज ने ऐसे ज्ञानी जनों से तत्व चर्चा की, स्वाध्याय की, उपदेश दिया, सब कुछ किया, लेकिन वे आगरा का ताजमहल देखने, आगरा का किला देखने के लिए नहीं गए, क्योंकि वास्तविकता का भान उनको हुआ था। आगरा में भरपूर धर्म प्रभावना करने के उपरांत आगे गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विहार करते करते आचार्य महाराज 1930 के चातुर्मास के लिए धर्म प्राण नगरी, जहां पर अंतिम अनुबद्ध केवली भगवान जम्बू स्वामी का गंधकुटी सहित आगमन हुआ था। कहीं कहीं कहा जाता है कि वह नगरी उनकी निर्वाण स्थली है और कहीं कहीं कहा जाता है कि उनकी निर्वाण स्थली राजगृही नगरी के बाहर जो विपुलाचल पर्वत है, वहां से जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे मथुरा 84, जिसको अपन अभी मथुरा कहते हैं, अंतिम नारायण श्री कृष्ण की वह ननिहाल की भूमि, ननिहाल म्हणजे आजोळ हो, झुक 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 आगीन गाडी, धुराच्या रेषा पळती झाडी, मामाची बायको रोज रोज है, जोरात यंत्रणा आहे, अचाट यंत्रणा लावलाय बघा काय। तो श्री कृष्ण के मामा की नगरी मथुरा, मथुरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज सत्संग पहुंच गए। 7 मुनियों का संघ वहां पर पहुंच गए और वहां मथुरा में जाने के बाद उनके चातुर्मास की स्थापना हो गई, जहां पर नारायण श्री कृष्ण ने अन्याय का खंडन करके और न्याय का मंडन करने के लिए नाते रिश्तों को तिलांजलि देते हुए, कर्तव्य को प्राधान्यता देते हुए अपने ही अन्यायकारी मामा का वध किया था और अपने ही नाना को, महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज्य सौंपा था।
उस मथुरा नगरी में जहां पर जम्बू स्वामी जैसे अनुबद्ध केवली आए हुए थे, जहां पर अमूढ़ दृष्टि अंग में जिन्होंने एक सुंदरता का अमूढ़ता का मानदंड स्थापित किया, ऐसी महारानी रेवती रानी जिस मथुरा में हुई, ऐसी वह ऐतिहासिक नगरी जहां पर मथुरा नरेश कि रानी उर्मिला ने अष्टानिका में महान धर्म प्रभावना की थी, ऐसे जैन धर्म के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित उस मथुरा में आचार्य महाराज ने 1930 ईस्वी सन का चातुर्मास किया, जिस चातुर्मास में उन्होंने कितने ही दिनों तक 7-7 उपवास 8-8 उपवास करके अपनी साधना की थी। उनके शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने वसंत रुद्रोदर नाम का व्रत किया और मुनि श्री नमी सागर जी महाराज ने लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। संघ के साधकों की वह तपस्या देख करके मथुरा वासी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि मानो चतुर्थ काल के सप्त ऋषि ही यहां पर आए क्या, क्योंकि संघ में भी 7 महाराज थे ना। उन मुनियों की साधना को देख करके मथुरा वासियों को ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसे भाव लग रहे थे उनके मन में कि मानो कि चतुर्थ काल के सप्त ऋषि हमारे नगर में आकर के उग्र तपस्या घोर तप कर रहे हो, ऐसी साधना चल रही थी। और मथुरा वासी लोग जो बहुभोजी है, मथुरा का एक वैशिष्ट्य कहा जाता है कि मथुरा के लोग मिष्ठान्न भोजी है, भोजन प्रिय लोग है, जिसको अपन मराठी में या और भी भाषाओं में खवैया कहते, खवैया। तो मथुरा के खवैया लोग भी जैन संस्कृति के खवैया को देख करके, खवैया जानते हैं आप लोग, खवैया, खवैया और खवैया क्या फर्क है? खवैया यानी खाना और पेट पर हाथ घुमाना, क्यों? जल्दी पाचन हो। एक कन्नड़ की कहावत है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऊपर बताऊंगा इन लोगों को, बहुत मार्मिक कहावत है वो, लेकिन मैं आपको नहीं, पुरुष वर्ग को बताऊंगा। मथुरा के खवैया भी श्रमण संस्कृति के खवैया, खवैया यानी नाविक, शब्द वही है, बस थोड़ा सा फर्क है, खवैया और खवैया। मथुरा के खवैया भी श्रमण संस्कृति के इस महान खवैया को देख करके कि जो अपने साथ साथ शरणागत सभी जीवों को भव समुद्र से पार लगाने के लिए समर्थ है, ऐसे महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी महाराज की ऐसी घोर तपस्या को देख करके वहां आकर के उनके चरणारविंद में संयम धारण कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि 7-7 8-8 दिन तक अन्न का एक कण और जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना ये तपस्वी अपने जीवन में इतना ओजस्वी बन करके, यशस्वी बन करके साधना के शिखर पर आरोहण कर रहा है, और इतने उपवास होते हुए भी इनमें कोई थकान नहीं दिखती, इनमें किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं दिखता, इनमें किसी प्रकार का लस्तपस्तपना नहीं दिखता। तो हम एकाध दिन व्रत उपवास करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभावित होकर के मथुरा के बहुत से लोगों ने उस चातुर्मास में, जैनों ने ही नहीं अजैनों ने भी बहुत सारे व्रत संयम ग्रहण किए, अनेक प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना की, और उसी चातुर्मास में जैन महासभा की स्थापना हुई। कहां पर? मथुरा में। सन 1930 के चातुर्मास में वहां पर आचार्य महाराज के नेतृत्व, निर्देशन, मार्गदर्शन में राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर वहां पहुंच गए मथुरा में। सर सेठ भागचंद जी सोनी, नाम मैंने और एक बार दोहराया है, जिनके लिए इधर ध्यान दीजिए, अजमेर में रहते थे सोनी जी, और जरूर आप लोग एक बार जाए, मैं आग्रह फिर से आपको एक बार करता हूं, सोनी जी की नसिया और महापूज चैत्यालय, और राजस्थान में जो जैन मंदिर, जैन स्थापत्य कला, जैन इतिहास है, जैन वैभव है, आप लोग जरूर एक बार उसको देखें। विशेष करके शेखावाटी में लाडनू, सुजानगढ़, चूरू, फतेहपुर बहुत सुंदर सुंदर जिनालय, और जयपुर के परकोटे का जो 300-350 मंदिर है, मैंने पीछे भी कुछ दिन पहले आपको ये बात कही थी। वहां से जाते समय अब ये छोड़ करके और कहां जाना, असलं सगळं सोडून आणि कुठं जायचं हा प्रश्न मनाला पडल्याशिवाय तिथं राहत नाही। आंखों में आंसू खड़े होते, ऐसे जिनालय है, वहां से जाते समय बड़ा खेद होता है कि ये छोड़कर क्यों जाए, कहां जाए, किस लिए जाए। तो सर सेठ हुकुमचंद जी और भागचंद सोनी जी जैसे बड़े बड़े लोग, तो भागचंद सोनी जी इतनी बड़ी हस्ती थी
कि अजमेर में उनके लिए अभी वे आने वाले हैं, आने के लिए उनको किसी कारण से विलंब होता हो तो रेलवे भी उनके लिए रुकती थी। जो ट्रेन थी ना, ट्रेन भी उनके लिए रोकी जाती थी। इनका इतना जिनका प्रभाव था अंग्रेज शासन में, अपने भारत में तो छोड़ो, अंग्रेज हुकूमत के ऊपर उनका इतना प्रभाव था। ऐसे बड़े बड़े लोग, सर सेठ हुकुमचंद जी, राव राजा, उनको पदवी दी थी अंग्रेजों ने, और भागचंद सोनी जैसे बड़े बड़े लोग वहां आए और जैन महासभा की स्थापना पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाश्रमण के चरणारविंद में उस सभा की स्थापना हो गई, जिसके निमित्त से आगे अनेक दशकों तक जिन धर्म की प्रभावना के अनेक आयोजन नियोजन किए गए और उस प्रांत में उस जैन महासभा ने अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए कमर कस के आचार्य महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार संपूर्ण जैन समाज में बहुत अच्छी तरीके से जैन संस्कृति का रक्षण, उसका संरक्षण और संवर्धन करने में अपना योगदान दिया। तो आचार्य महाराज की एक विशेषता रही है। आचार्य शांति सागर जी सुन रहे, क्या सुन रहे? आचार्य शांति सागर जी महाराज की एक विशेषता रही कि वे जहां जहां गए वहां की स्थानीय अथवा आसपास के परिसर की आवश्यकता को देख करके उन्होंने वहां के स्थानीय प्रभावशाली लोगों को, किन्हीं शिक्षण संस्थाओं को, गुरुकुलों को, वसति गृहों को या और भी ऐसी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का निर्माण और संचालन करने की प्रेरणा जरूर दी, लेकिन वे स्वयं किसी भी संस्था में अटके नहीं। उनका जीवन एक पंछी की तरह था, आज इस पेड़ पर कल उस पेड़ पर, आज इस नीड़ पर कल उस नीड़ पर, ऐसा उनका जीवन निसंग जीवन था। कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र अपने समडोली नगरी से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, उस क्षेत्र पर बाहुबली भगवान की इतनी सुंदर विशालकाय प्रतिमा है, गुरुकुल है, इतने जिनालय है, सब कुछ है। गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने वहां पर गुरुकुल निर्माण की प्रेरणा दी, लेकिन वे स्वयं किसी भी संस्था में अटके नहीं। चेड़बाल का जो अनाथ विद्यार्थियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो वहां पर विद्यालय गुरुकुल चल रहा है, उसके निर्माण की प्रेरणा स्वयं आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दी, लेकिन वे किसी संस्था में अटके नहीं, किसी संस्था में उनका हस्तक्षेप नहीं होता था। वे मार्गदर्शन करते थे, लेकिन किसी भी संस्था में वे बंधे नहीं रहे। ऐसा आचार्य महाराज का जीवन। वहां से विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज जो महाराजों के महाराज थे, वे मथुरा के चातुर्मास के बाद विहार करते करते भारत की राजधानी मुंबई, बेंगलुरु, कहां, भारत की राजधानी, विश्व गुरु भारत की राजधानी दिल्ली के अंचल में पहुंच गए। और दिल्ली में पहुंचने पर क्या होता है, क्लाइमेक्स ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।